internal structure embryo sac. After embryo sac this structure is nucellus, and after nucellus this is inner integument, and after inner integument this is called outer integument. तो देख लीजिए एक बार फिर से, ये स्ट्रक्चर है एम्ब्रायोसेक, एम्ब्रायोसेक के बाद क्या है न्यूसिलस, न्यूसिलस के बाद क्या है इनर इंटीगुमेंट, इनर इंटीगुमेंट के बाद क्या है आउटर इंटीगुमेंट। ओके, अब इस स्ट्रक्चर जहां से ये ज्वाइंट रहेगा इसको हम यहां भी बताए थे, ये क्या है प्लेसेंटा, ये है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बाद इसको बोलते हैं फ्यूनिकल, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइलम, इसको बोलते हैं हाइलम। एक बार इसका नेमिंग कर लेते हैं, तो ये है अपना एम्ब्रायोसेक, एम्ब्रायोसेक। एम्ब्रायोसेक के बाद क्या है डॉटेड पार्ट वाला स्ट्रक्चर, यह है न्यूसिलस, न्यूसिलस के बाद इनर इंटीगुमेंट, और इनर इंटीगुमेंट के बाहर है फाइनल ये आउटर इंटीगुमेंट। तो आपको ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, और ओव्यूल के स्ट्रक्चर में एम्ब्रायोसेक का जो स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे। अब एम्ब्रायोसेक में इंटरनल स्ट्रक्चर में ऊपर वाले सेल को बोलते हैं एंटीपोडल सेल, और नीचे वाले सेल को बोलते हैं एग एपरेटस। 3 सेल ऊपर है जो कि एंटीपोडल सेल है, और 3 सेल नीचे है जिसको कि हम एग एपरेटस बोलते हैं। इस एग एपरेटस में अपर सेल है एग सेल, और लोअर 2 सेल जो है इसको बोलते हैं हम सिनर्जिड्स, और इस बीच में जो है 2 न्यूक्लियस पाया जाता है, इसको बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। तो अब एक बार एम्ब्रायोसेक को डिटेल से देख लेते हैं। एम्ब्रायोसेक में अपर 3 सेल आर एंटीपोडल सेल, अपर 3 सेल आर एंटीपोडल सेल, then this 2 is polar nuclei, and after that this is synergids and egg cell। एग सेल और सिनर्जिड्स को मिलाकर के बोला जाता है एग एपरेटस। ठीक, तो एम्ब्रायोसेक के बारे में बोला जाता है कि ये काउंट कर लीजिए 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। एम्ब्रायोसेक इज 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है 3 सेल ऊपर 3 सेल नीचे, और एक पूरा एम्ब्रायोसेक भी एक सेल है, तो 7 सेल हो गया। लेकिन अगर न्यूक्लियस की बात किया जाए तो 3 न्यूक्लियस इसके पास, 3 न्यूक्लियस इसके पास, और 2 न्यूक्लियस इसके पास, 8 न्यूक्लियस है, इसलिए इसको 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेट बोला जाता है।